गीत। सभक्ति वंदना। वंदनीय मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी के पावन चरणों में भाव भरी वंदना। आपके विहार की सुख साता होगी। हमारा अहोभाग्य कि आपके चरणों के पावन स्पर्श से सिंघी कुंज पवित्र हो गया है। सिंघी कुंज में पूरे परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय माँ विमला जी का हृदय आज खुशी से गदगद हो रहा है। बृहत्तर कोलकाता के विभिन्न क्षेत्रों की सार संभाल करते हुए आपने हम टालीगंज वासियों को यह समय प्रदान करवाया है। आप ज्ञान दर्शन चरित्र संपन्न एवं अथाक परिश्रमी हैं। आपका प्रवास काल हमें आध्यात्मिक विकास के सुअवसर प्रदान करेगा। हमारे और हमारे भावी पीढ़ी के संस्कार और अधिक पुष्ट होंगे, यही मंगल कामना करते हैं। मैं पूरे सिंघी परिवार से की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुनिवर आपके हम स्वागत को आए हैं। हे मुनिवर आपके हम स्वागत को आए हैं। तुम्हें अर्पित करने को ये भाव बिलाए हैं। हे मुनिवर आपके हम स्वागत को आए हैं। मन की बगिया से चुन कलियों को लाए हैं और भाव भरे पुष्पों से गुच्छ सजाए हैं। स्वीकार करो मुनिवर ये माला लाए हैं। स्वीकार करो मुनिवर ये माला लाए हैं। हे मुनिवर आपके हम स्वागत को आए हैं। है धन्य भाग्य अपने जो आप यहाँ आए। हम सब के लिए पल में कई खुशियाँ ले आए। नैनों में चमक आई जो दर्शन पाए हैं। नैनों में चमक आई जो दर्शन पाए हैं। हे मुनिवर आपके हम स्वागत को आए हैं। जो खता हुई हमसे तो उसको भुला देना। एक चाह यही है बस आशीष हमें देना। हम आपके वंदन में शुभ गीत ये गाए हैं। हम आपके वंदन में शुभ गीत ये गाए हैं। हे मुनिवर आपके हम स्वागत को आए हैं। तुम्हें अर्पित करने को ये भाव बिलाए हैं। हे मुनिवर आपके हम स्वागत को आए हैं। धन है बारंबार भक्तों के भाग्य विधाता। कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। आई भिक्षु तव चरणों में, आई भिक्षु तव चरणों में। वंदन है बारंबार
भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। तेरा पथ के निर्माता ज्योतिर्मय जीवन था, ज्योतिर्मय जीवन था। जीने की कला सिखाई, जीने की कला सिखाई। बन समकृत के दातार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। कष्टों की रातों ने भी तेरा ही आश्रय है, तेरा ही आश्रय है। घट घट में तुम बस जाओ, घट घट में तुम बस जाओ। कर दो सबका उद्धार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। ऐ भिक्षु तव चरणों में, ऐ भिक्षु तव चरणों में वंदन है बारंबार। भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा पार। ओम निवेदन श्रद्धेय मुनि शिष्य। धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है विशुद्धि के स्थान, विशुद्धि के स्थान। जीवन उजले और काले धागों से बुना हुआ है। जीवन के हर क्षेत्र में कभी कड़वी तो कभी मीठी घूंट मिलती है। जीवन को विशुद्ध बनाने के लिए संतों के दर्शन करने चाहिए, दिनवाणी सुननी चाहिए, धर्म आराधना करनी चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और मौन रखना चाहिए। विशुद्धि का पहला जो है तत्व वह है संतों के दर्शन करना। दुनिया में संत दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सुंदर कहा गया है, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंदन चंद्र योर मध्य शीतला साधु संगति। इस लोक में चंदन को शीतल माना गया है। कवि कहता है चंदन से अधिक शीतल चंद्रमा की चांदनी होती है, और कवि कहता है चंद्रमा की चांदनी से अधिक शीतल साधुओं की संगति होती है। जब व्यक्ति को बुखार आता है उसमें चंदन घिसकर लगाया जाता है, दहा ज्वर होता है तब, तो चंदन जहाँ लगाया गया है उस स्थान को पवित्र शीतल करता है। और कवि कहता है चंद्रमा की चांदनी सारी रात शीतलता प्रदान करती है, और कवि कहता है साधुओं की जो संगति है और तीन लोक को शीतल करती है। और जो साधुओं की संगति करता है, साधुओं के दर्शन करता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। बहुत सुंदर भी कहा गया है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साध्य। साधुओं के जो दर्शन है वो तीर्थ के समान है। तीर्थ की यात्रा आप करते हैं, आप समय आने के बाद फल मिलता है, लेकिन साधुओं के दर्शन करने से तत्काल फल मिल जाता है। कर्मों की निद्रा होती है, आत्मा विशुद्ध होती है। तो सच्चे मन से
संतों की संगति करता है, संतों के दर्शन करता है, उसकी आत्मा विशुद्ध होती है। उदाहरण के लिए भगवान अरिष्टनेमि के शासन काल की घटना है। और अरिष्टनेमि के शासन काल में श्री कृष्ण महाराज हुए, जो वासुदेव हुए हैं। श्री कृष्ण वासुदेव ने एक बार भगवान अरिष्टनेमि के जितने साधु थे, संग्रह नय की दृष्टि से 18,000 साधुओं को वंदना की। कितनी? 18,000 साधुओं को वंदना की। आज तो 3 साधुओं को वंदना करने में भी जोर पड़ता है। एक बड़े महाराज को हाथ धो लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। आजकल तो प्रणाम और चल पड़ा है, प्रणाम प्रणाम। अरे सामने कौन है देखो तो सही, प्रणाम वाले हैं, जय जिनेन्द्र वाले हैं कि मथेन वंदावी वाले हैं। समय समय की बात है, संस्कारों की कमी होती है या संतों का संपर्क नहीं होता है, तब ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो संतों के दर्शन किए और श्री कृष्ण महाराज अरिष्टनेमि के पास आए और कहा कि भगवान, मैंने मेरी जिंदगी में 360 युद्ध किए। कितने? 360 युद्ध किए हैं। उस युद्धों में मुझे थकान नहीं आई है। आज मैंने संतों के दर्शन किए हैं, मुझे इतनी थकान आ गई है। भगवान ने कहा, युद्ध में तो तुम्हारे कर्मों का बंधन हुआ है और संतों के दर्शन करने से तुम्हारे कर्म कटे हैं, नारकी के बंधन टूटे हैं। और 4 नारकी के बंधन टूटे, एक नहीं 4 नारकी के बंधन टूटे हैं। जैसे ये कहा, श्री कृष्ण वासुदेव के मन में थोड़ा सा दूसरा भाव आ गया कि गुरुदेव भगवान, एक बार और मैं वंदना कर लूं तो 3 नारकी के बंधन और तोड़ दूं, नरक में मुझे नहीं जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, राईरा भाव राते बीता। उसमें जो तुम्हारे रसायन थे, अब वैसे रसायन नहीं होते हैं। तो ये एक क्षण आता है। इन क्षणों में यदि सच्चे मन से साधुओं के दर्शन करता है, साधुओं की संगति करता है, उसकी आत्मा विशुद्ध होती है, निर्मल होती है। राजा श्रेणिक ने भगवान के साधुओं को वंदना की। कितने साधुओं को? 500 साधुओं को वंदना की और 6 नारकी के बंधन तोड़ दिए। तो संतों के दर्शन में तो फायदा ही फायदा है, नुकसान तो है ही नहीं है। संत आपको जे कहे या नहीं कहे, आपकी वंदना स्वीकार करे या नहीं करे, आपसे बात करे या नहीं करे, आपको तो लाभ हो गया। क्यों? आपने मन से संतों के दर्शन किए। संत कौन होता है ये भी समझने की बात है। जो 5 महावतधारी साधु है, जो भगवान की आज्ञा में है, गुरु की आज्ञा में है और जिन शासन की प्रभावना करते हैं, कंचन कामिनी के त्यागी हैं, ऐसे सच्चे गुरु, ऐसे सच्चे संतों के दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के कर्म क्षय हो जाते हैं। घोर अंधकार है और सूरज के आते क्या होता है? अंधकार भाग जाता है। उसी प्रकार आपके घोर कर्म बंधन है और सत्य मन से आपने संतों के दर्शन किए, सत्संगत किए, तो भव भवांतर के कर्म आपके क्षय हो जाते हैं। इसलिए आत्मा की विशुद्धि चाहते हो तो सबसे पहले संतों के दर्शन करना चाहिए। पुराने समय में तो सुबह उठते ही पहले संतों के, सत्यों के दर्शन करने के लिए जाते थे और गोश्री की भावना भाते थे। और माँ भी क्या कहती है, जब तक संतों के, सत्यों के दर्शन नहीं करो तो श्रावण नहीं मिलेगा। क्या कहते थे? श्रावण नहीं मिलेगा। आज के बच्चे इतने होशियार है, मम्मी कोई बात नहीं, तुम श्रावण मत देना, हम होटल में नाश्ता करके आ जाएंगे। मतलब एक वो समय था, सुबह उठते ही सैकड़ों लोग संतों के दर्शन करने के लिए आते थे और गोश्री की भावना बातें। और वो क्या कहते, आज पूरा दिन हमारा शांति के साथ व्यतीत। आज भी लोग क्या कहते हैं, आज संतों के दर्शन हो गया, हमारा तो भाग्योदय हो गया, सर्वोदय हो गया, आत्मोदय हो गया। कि संत दर्शन का बहुत बड़ा महत्व होता है, उनकी साधना का महत्व होता है। संतों की साधना बोलती है, संतों का त्याग बोलता है। और जिसके जिनमें त्याग और साधना है तो समझना चाहिए वो ऐसी पूजनीय तो है, ये पूजनीय है और उसका वर्चस्व भी बढ़ता है, सामने वाले व्यक्ति का भी वर्चस्व बढ़ता है, उनको भी एक नई खुराक मिलती है। तो विशुद्धि का पहला जो सूत्र है संत दर्शन। दूसरा बताया जिनवाणी सुननी चाहिए। क्या सुननी चाहिए? जिनवाणी, गुरुवाणी, जिनवाणी सुननी चाहिए। भगवान की वाणी सुनने से फायदा ही फायदा होता है। ये जो हमें कान मिले नहीं, कान की जो शोभा है वो कुंडल से नहीं होती है, कान की शोभा जिनवाणी सुनने से होती है। और जो व्यक्ति कानों का सदुपयोग करता है
जिनवाणी सुनता है तो उसके भी जन्म जन्मांतर के कर्म क्षय हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है, आत्मा पवित्र होती है। आपने रोहिणी चोर का नाम सुना होगा, भगवान महावीर के शासन काल में हुए। तो उनके पिता ने क्या कहा था, बेटा एक बात का तुम ध्यान रखना, तुम मेरी आज्ञा का पालन तो करता ही है, तो विनीत है, समझदार है, सब कुछ है, एक बात का ध्यान रखना, भगवान महावीर जो है उनका प्रवचन मत सुनना और कानों में शब्द न पड़े, ये ध्यान रखना। यदि तुमने प्रवचन सुन लिया तो हमारा जो व्यापार हम चोरी करते हैं वो व्यापार साफ हो जाएगा। देखो अलग अलग चिंतन होता है, अलग अलग सबका चिंतन होता है। तो पिताजी आप ध्यान रखना, मैं पक्का हूँ कभी भी भगवान के दर्शन नहीं करूंगा और न उनके कानों में मेरे शब्द पड़े, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, उनका स्वर्गवास हो गया पिता का और वो पूरा आज्ञाकारी विनीत सावधानी रखता है। एक बार की बात है, वो चोरी करके जा रहा था, पीछे पुलिस वाले आ रहे थे और वो तेजी के साथ जा रहा। इतने में क्या होता है, सामने आवाज सुनाई दिया, अरे यहाँ तो भगवान का प्रवचन चल रहा है। तत्काल कानों में अंगुलियां के पिता ने कहा था भगवान का प्रवचन नहीं सुनना है। कभी कभी आप ही कहते हैं महाराज के ज्यादा नहीं जाना, भुड़की डाल देंगे, दीक्षा दे देंगे, तो मेरे एक ही तो है, वापिस लाऊंगा कहाँ से है? आजकल तो ये हो गया ना, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, फिर तुम तुम्हारे हम हमारे। तो ऐसा भी होता है, एक बच्चा का मन में वैराग्य का भाव जगा तो संभवतः पिताजी ने क्या क्या परिवार वालों ने उसको चेन्नई भेज दिया, जा, और फिर वैराग्य उतर गया। ये तो क्षण आते हैं, हर चीज का क्षण आता है, समय आता है। उस समय में यदि काम हो जाता है, जैसे ज्योतिष का कोई जानकार कर कुंडली में, इस समय तुम्हारे शुभ योग है, अच्छा योग है, यदि ये काम करेगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और इधर उधर भी तुम हो गया तो फिर काम नहीं होगा। तो ये क्षण आते हैं। तो वैसे ही पिताजी की आज्ञा का पालन वो भाग रहा है और कानों में अंगुली डाल दी और फिर और तेजी के साथ भाग रहा। इतने में क्या होता है, पैर में कांटा चुभ गया। अब पैर में कांटा चुभ गया तो भी भाग रहा है, क्यों? पीछे पुलिस आ रही है, पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है और ये और भाग रहा। लेकिन आखिर कितना भागेगा, दर्द तो दर्द होता है, दर्द होता, चला नहीं जा रहा, धार ये चाल भी धीरे पड़ गई और पुलिस वाले और नजदीक आ गए, पकड़ा जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, लेकिन करूं क्या? और इधर पिता की आज्ञा का मुझे पालन करना है, और यदि मैं अंगुली निकालूंगा कान में से और कांटा निकालूंगा तो शब्द कानों में पड़ जाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगी, करूं क्या? ऐसे करते करते और चाल धीरी और पुलिस वाले और नजदीक आने लगे। तब उसने क्या किया, ऐसे कोई आदमी बदलता थोड़ी है, और दूसरी बात है, कान में से अंगुली निकालूंगा, कांटा निकाल दूंगा और वापिस में अंगुली डाल दूंगा। ऐसे कोई बना तो रोजाना सुनाती है, हमारे क्या फर्क पड़ता है? इस कान से सुनते, इस कान से निकाल देते हैं, कोई याद नहीं रहता। 50 साल पहले की बात याद रहती है, सुबह महाराज ने क्या सुनाया है, शाम को पूछते महाराज, हमारे को तो याद नहीं रहता है। कि मतलब की बात याद रहती है, बिना मतलब की बात कहाँ से याद रहेगी? तो वैसे ही अब उसने वो वैसा ही किया, अंगुली निकाली, कांटा निकाला, वापिस अंगुली। लेकिन उस समय भगवान महावीर देवता के बारे में बता रहे थे। किसके बारे में? देवता के बारे में बता रहे थे। और अब कभी कभी क्या होता है, जो भूलने की चीज होती है, याद नहीं रखने की चीज होती है, तो रह कर याद आती है, बार बार याद आती, बार बार कोई आपके हाथ से शीशी फूट जाती है, काश नहीं फूटती तो अच्छा रहता, नहीं तो बार बार वो याद आती है, और वो बार बार वो भूलने की कोशिश करता है और वापिस बार बार वो याद आता है। इधर उसने क्या किया, पुलिस और नजदीक आ गया, तेजी के साथ भाग रहा है, तो पहाड़ का जो रास्ता था उस रास्ते से निकल गया और पुलिस वालों के हाथ में वो आया नहीं। एक बार उसको पकड़ा भी गया, वो बोला मैं तो वाणिज्य ग्राम का व्यापारी हूँ, प्रमाण नहीं होने के कारण पकड़ नहीं सकते हैं। ऐसे करते करते अभय कुमार ने दिमाग लगाया, चोर को तो पकड़ना है, लेकिन ऐसे पकड़ा नहीं जाता, उसको पता है यही चोर है। जब तक प्रमाण नहीं होता है तब तक हम कह नहीं सकते ये चोर है। ये नियम भी है, प्रमाण बिना बात सबूत साबित नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उसने योजना के तहत क्या किया, उसको भोजन का निमंत्रण दिया। किसको? रोहिणी चोर को भोजन का निमंत्रण दिया। उधर गांव की जो वेश्याएं थी, वेश्याएं हैं, और उसको उस हिसाब से एक कमरा में स्वर्ग जैसा माहौल बना दिया।
कमरा में, और कपड़े भी उनको वैसे ही पहना दिए और उनको सारा पाठ पढ़ा दिया, और फिर भोजन के बाद में उनको क्या है वो नशा करा दिया, नशा करा दिया। और नशा में आदमी को भान नहीं रहता है। तो अब एक बार आदमी ने सोचा ये पूछेंगे तो नशा में तो वो कुछ भी बोल सकता है। तो ऐसे ही वो जैसे स्वर्ग में जो माहौल होता है वैसे ही वह माहौल बना दिया, वो सोया हुआ है और इतने में वो देवियाँ आती है, जैसे देवलोक की देवियाँ होती नहीं, वो जो अप्सराएं होती है, ये जो वेश्याएं थी वो आती है और पूछती है, हे स्वामीनाथ आपने ऐसे कौन से कर्म किए जिनके कारण आप हमारे नाथ बने, नाथ बने। तो वो मुंह से ऐसे ही बोला, मैंने कौन से कर्म, मैं तो चोरी करता हूँ, मैं तो चोरी करता हूँ, और चोरी तो ये बोलेगा तो उस समय हम उसको पकड़ लेंगे। लेकिन जैसे ही ये कहा कि आपने ऐसे कौन से कर्म किए, और इतने में तो उसका नशा भी उतर गया, नशा भी कम हो गया था, कम हो गया। तो सोचने लगा कि ऐसे आपने कौन से कर्म किए, और उसको वो बात याद आ गई, किसकी, भगवान की बात याद आ गई। भगवान ने कहा था नहीं, देवता की पहचान के 4 कारण है। देवता को भी यदि मिल जाए, आपको मिल जाए तो 4 पहचान है। कौन कौन सी? एक तो आंखें हनी, वो अपलक झपकती नहीं है, एक माला कुमलाती नहीं है, एक परछाई नहीं पड़ती है, एक धरती से 4 अंगुल पैर ऊंचे रहते हैं। ये 4 बातें उसको याद थी, और वो रह कर वो भूलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन याद रह रही है। इतने में वो देखती देवी आई है मेरे सामने। हाँ, मेरा तो भाग्य वो भी कम नहीं था, लेकिन देविया के लक्षण तो नहीं लग रहे हैं, देविया के लक्षण तो नहीं लग रहे। क्यों? आँख भी झपक रही है, धरती पर पैर है, और माला भी कुमला रही है, ये सब हो रहा है। वो बोला, हाँ देविया मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। वो समझ गया ये अभय कुमार की चाल है, मैं बहुत अच्छे कर्म किए, मैंने व्रतों की साधना की, जिसके कारण मरकर मैं देवलोक में पैदा हुआ हूँ। अभय कुमार का जो प्लान था वो प्लान फेल हो गया, और फिर ये मूल अवस्था में आ गया। कौन? रोहिणी चोर। वो बोला, अभय कुमार जी आप तो मेरे को पकड़ नहीं सके, अब मैं कहता मैं चोर हूँ, कि मेरा इतना धन है, गाड़ा हुआ आदि सब आप लो, और मैं तो भगवान के चरणों में जाता हूँ, क्यों? भगवान के वचन के कारण ही मैं तरा हूँ। तन का कांटा निकालते निकालता मन का कांटा किसने निकाला? रोहिणी चोर ने निकाला। अब सुनना है तो रोहिणी चोर की तरह सुनो, तब तो मजा है, नहीं तो आपका मेरा 50 साल हो गए सुनते सुनते, बाल भी सफेद हो गए। कहते नहीं आजकल तो आप बड़े होशियार हो, डाई करा देते हो, सफेद रहने नहीं देते हो, कभी कभी पता नहीं चलता है। 80 वर्ष का आदमी है, एकदम बाल काले हैं, फिर पता चलता हमारा बाल तो धोड़ा ही है। लेकिन थोड़ा सा आजकल जमाना है टिप टॉप रहने का, और बुढ़ापा नहीं लगे, इसलिए थोड़ा सा वो कोई मेहंदी लगाते, कोई कुछ लगाते हैं। तो लेकिन मूल बात है, आप ध्यान से सुनोगे, सच्चे मन से सुनोगे, और जिनवाणी सुनोगे। ऐसे तो आप बहुत सुनते हो, सुनते सुनते वर्षों के वर्ष हो गए, मतलब परिवार के सदस्यों को भी सुनते हो, ग्राहकों को भी सुनते हो, पोता पोती को भी सुनते हो। वो जो सुनते हैं वो सब स्वार्थ के वशीभूत होकर सुनते हैं। हमें परमार्थ के वशीभूत होकर सुनना है, और जो परमार्थ के वशीभूत होकर सुनता है उसका बेड़ा पार होता है। तो आत्मा की शुद्धि करना है, आत्मा को विशुद्ध बनाना है, तो पहला सूत्र है संतों के दर्शन करना, और दूसरा जो सूत्र बताया गया है वो क्या है? जिनवाणी सुनना, गुरु की वाणी सुनना। लेकिन हम सुनते तो हैं, लेकिन सुनकर आचरण में लाएंगे तो आनंद आएगा। कभी कभी आप कहते हैं हमारा भगवान की वाणी सुननी चाहिए, सुननी तो चाहिए, लेकिन सुनते का आप, सुनते का महाराज क्या करूं, इच्छा तो बहुत रहती है, लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ, ये हूँ, मेरे काम है, आज मुझे स्कूल जाना पड़ गया, आज मैं घर से रवाना हुआ, कोई दोस्त मिल गया तो गप्पे मारने लग गया। अरे भगवान की वाणी सुनने का अवसर आपको मिला है, देखो ऐसे तो आपको जाना पड़ता है, ऐसे तो जाना पड़ता है, गुरु दर्शन के लिए जाना पड़ता है, और गुरु के प्रतिनिधि आपके पास आ गए, और अभी आप प्यास नहीं बुझाओगे तो कब प्यास बुझाओगे? कुआं खुद आपके पास में आ गया है, और अभी प्यास नहीं बुझाओगे तो कब प्यास बुझाओगे? काम तो चलता ही रहता है, आगे दंदो पाछे दंदो, दंदा माई दंदो, जो दंदा में धर्म करे वो साहिब को बंदो है। ऐसे करोगे तो फिर कोई काम आप कर नहीं सकोगे, इसलिए हमेशा जिनवाणी सुनना दूसरा सूत्र है। तीसरा जो सूत्र बताए, धर्म आराधना करनी चाहिए। धर्म का मतलब क्या होता है? संवर धर्म, निद्रा धर्म की साधना करो।
उसमें समाई करो, संवर करो, तपस्या करो, उपवास करो, एकासना करो, नौकाशी करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, कुछ न कुछ है धर्म आराधना करो। ये मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण उसे धर्म आराधना कर सकता है। दूसरा कोई भी प्राणी संपूर्ण उसे धर्म आराधना नहीं कर सकता है। देवता नारकी के जो जीव है वो निर्जरा धर्म कर सकते हैं, वो संवर धर्म नहीं कर सकते हैं। टीनेज के जीव कुछ अंशों में संवर धर्म की साधना करते हैं, लेकिन संपूर्ण से संवर धर्म की साधना करने वाले एकमात्र कौन है? मनुष्य है। नर से नारायण बनने वाला कौन है? मनुष्य है। तो हमें मनुष्य का भाव मिला है, उत्तम कुल मिला है, पांचों इंद्रिया स्वस्थ मिली है, जन शासन मिला है, तेरापन धर्म संघ मिला है और आचार्य महासमुद्र जैसे गुरु मिले हैं। तो अभी हम धर्म आराधना नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो लोग क्या कहते हैं, महाराज बूढ़ापा में धर्म आराधना करेंगे। कहते हैं गौतम स्वामी ने भगवान वायु से प्रश्न किया, जरा जाव ने पीले वाई जाव ने वडई जाव इंडिया न हांती ताव धमंग समायरी। भगवान ने कहा जब तक बूढ़ापा नहीं आए, इंद्रियां क्षीण न हो, बुढ़ापा नहीं आए, इंद्रिया क्षण न हो और कोई प्रकार का रोग नहीं आए, तब तक धर्म ध्यान कर लो। और रोग आते ही धर्म ध्यान छूट जाएगा। माया बोलती महाराज पहले खूब धर्म ध्यान करते थे और बूढ़ापा आ गया, चला नहीं जाता है, ये है वो है। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि बूढ़ापा नहीं आए उससे पहले अपने जीवन को संभाल लो, जीवन को सुधार लो। और आजकल तो बूढ़ापा आता ही नहीं है, काफी लोगों को तो बूढ़ापा आता ही नहीं है। 35 वर्ष की उम्र में, 40 वर्ष की उम्र में कितने लोग जा रहे हैं। आदमी बैठा है और बैठा बैठे ही थोड़ी देर के बाद समाचार है वो तो ऊपर चला गया। और मैंने कहा कल रात को तो दर्शन करके गया, वो कल रात को तो दर्शन करके गया। रोजाना उसका टाइम था 7 बजे के आसपास दर्शन करना। और सुबह भाई आया महाराज, वो तो सुते के सुते रह गया था। कुछ संभव से बताया, बोलो आप क्या जिंदगी का भरोसा है, कब कुछ हो जाए पता नहीं चलता है। इसलिए व्यक्ति को ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि मैं बूढ़ापा में धर्म ध्यान करूंगा, बूढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा क्या भरोसा। आए दिन हम देखते हैं एक सास आयो भाई दूसरे रोके पतो हो दूसरे रो, एक को रखाय और गयो दूसरे ने देख तो हो, दूसरे ने देख तो हो, दूसरे ने देख तो हो। सपना अधूरा ही रह जावे, ये तन रो पल रो भरोसा नहीं, ये तन रो पल रो भरोसा नहीं, तन रो क्या ये तो इतरावे, क्यों दोष कर्म कमावे, कर दिवालो बुझ जावे, ये तन रो पल रो भरोसा नहीं, तन रो। तो पल रो भरोसा नहीं, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। तन जो ये पराया है किसी दिन छूट जाएगा, मन जो ये मिजाजी है किसी दिन टूट जाएगा। कब सांसों की लड़ियां पूरी हो जाती है पता नहीं चलता। इसलिए भगवान ने कहा है समयं गोयम माँ पमाई, हे गौतम क्षण भर भी बर्बाद मत कर, कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है। इसलिए हमेशा धर्म आराधना में कभी देरी नहीं करना। कब रोग आ जाए, कब समस्या आ जाए। आजकल तो आदमी कितना टेंशन में रहता है, कितना तनाव में रहता है, अवसाद में रहता है और शांति से रोटी खा नहीं सकता है, पानी पी नहीं सकता है, किसी से मिल नहीं सकता है। तो फिर आदमी का जीना क्या है? आदमी को जीना है तो शान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए। उसके लिए धर्म आराधना करनी चाहिए। और जितनी आदमी ज़्यादा धर्म आराधना करेगा उसकी आत्मा विशुद्ध होगी, निर्मल होगी। चौथा जो सूत्र बताया गया है वह है जागरूक रहना चाहिए। आत्म विशुद्धि का महत्वपूर्ण उपाय है जागरूक रहना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सुतारे पाड़ा जने जागतारे पाड़ी जने। जो सोता है वह खोता है, जो जागता है वह पाता है। मराठी कहावत है, हमारे सामने बाई बैठी है मराठी नहीं महाराष्ट्र के है, भूसावल पियर है। तो वहाँ कहावत है जंपलाते संपला, जो सो गया वह खो गया। कितना सुंदर कहा है। तो हमें सोना नहीं है, खोना नहीं है, हमें जागरूक रहना है। और खोना है तो क्या खोना है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये खोना है। और बाकी का धर्म का संग्रह करना, कर्तव्य धर्म संग्रह। मृत्यु को संकट समझकर व्यक्ति को धर्म संग्रह करना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और जो जितना ज्यादा जागरूक होगा
उतना ही वह शक्ति को प्राप्त होगा, संपदा को प्राप्त होगा। भगवान ने कहा है एक क्षण भी तुम बर्बाद मत कर। हम जब दीक्षा लेते हैं तो गुरु को निवेदन करते हैं, गुरुदेव आपने हमारे को दीक्षा दे दी है, अब हमारे को बताओ हमारे कर्मों का बंधन न हो, कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे रहना। तो गुरुदेव क्या फरमाते हैं, एक शब्द फरमाते हैं, जैन तेरे तुम कोई भी प्रवृत्ति करो यत्ना पूर्वक करो, सावधानी पूर्वक करो। आप कहते नहीं बेटे को, बेटा रोड ध्यान से पार करना, जागरूकता के साथ पार करना, जागरूकता के साथ चलना, जागरूकता के साथ बोलना। कभी कभी क्या है, भावावेश में बोल तो देते हैं वो अनर्थ हो जाता है, प्रमाद में आकर बोल देते हैं वो अनर्थ हो जाता है। इसलिए हमेशा क्या करना है, जागरूक रहना है। और जो जितना ज़्यादा जागरूक रहेगा उतना ही वह आनंद को प्राप्त होगा। और जो जागरूक नहीं रहता है और प्रमाद करता है तो बहुत बड़ी संपदा और शक्ति से वंचित हो जाता है। क्यों, कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है। इसलिए कहा भी गया है उम्र के साथ निगाह बदल जाती है, उम्र के साथ निगाह बदल जाती है और आदमी के दिल की बात बदल जाती है। उम्र के साथ निगाह बदल जाती है, आदमी के दिल की बात बदल जाती है। हजारों शास्त्रों से नहीं, किंतु एक बात से जीवन की राह बदल जाती है, एक बात से जीवन की राह बदल जाती है। और जो यदि जागरूक है और थोड़ा सा भी यदि सजग रहा रोहिणी चोर की तरह, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसलिए हर पल हर क्षण जागरूक रहना चाहिए। संत पधारे हैं, मेरे क्षेत्र में पधारे हैं, अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है और प्रमाद नहीं करना है। जितना मुझे समय मिले, सुबह दोपहर शाम, जितनी मैं धर्म आराधना करूं, समय समर करूं, रात्रि भोजन का त्याग रखूं, सचित का त्याग रखूं, दर्मियों की सेवा और जितनी संतों की सन्निधि का लाभ उठा सकूं उतना मैं कोशिश करूंगा। तो ये बार बार भावना, सुबह जल्दी उठकर आत्मचिंतन भी करना चाहिए जागरूकता के साथ। तो समय समर की साधना करता है तो बहुत शक्ति संपदा को प्राप्त होता है। आगे बताएगा, लास्ट जो सूत्र है, मौन रखना चाहिए। विशुद्धि के लिए मौन भी जरूरी है। मतलब आत्म साधना का महत्वपूर्ण सूत्र है, आत्म विशुद्धि का महत्वपूर्ण सूत्र है मौन की साधना। और जो जितना ज्यादा मौन की साधना करता है वो उतना ही व्यक्ति लब्धि को प्राप्त हो सकता है, शक्ति को प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव महाप्रकृति के शब्दों में बहुत सुंदर कहा है, मौन का अर्थ क्या, मौन का मतलब क्या है। सामान्य कहते भाई मौन का मतलब बोलना नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने एक सापेक्ष बात कही है, अनावश्यक नहीं बोलना ही मौन है, अनावश्यक नहीं बोलना ही मौन है। कभी कभी आज 4 घंटा बोलो कोई मना ही नहीं है, लेकिन अनावश्यक एक शब्द भी बोलते हैं वो अनर्थ कर सकता है। हमारे समस्या का पर्व आता है तो साधु 4-4 6-6 घंटा बोलता है, 8-8 घंटा भी बोलता है। हमारे मुनि अमलोक चंद जी स्वामी थे, राजल देसर के सदजोड़े दीक्षा ली कालुगुड़ी के युग में। वो हाँ, ये परिवार वाले बैठे हैं, तो वो इतने ज्ञानी थे, उसमें वो अंग्रेजी के जानकार थे और उन्होंने पंजाब में 18 चातुर्मास किए और संघ की उन्होंने बहुत परवाह की। शरीर की चिंता नहीं की, लेकिन आत्मा की चिंता की और संघ की चिंता की, मुझे संघ की सेवा करना है। तो उनके 9 की तपस्या थी, समस्या के दिन 9 की तपस्या, और जिन चातुर्मास में 9 की तपस्या में समस्या के दिन 9 घंटा प्रवचन दिया। कितना, 9 घंटा प्रवचन दिया। और आज आपके उपवास होता है, महाराज माथो दुखे है, बिंदनी ध्यान राख दे, तो सुबह सूरज उगती माल पानी ध्यान राख दे। अब बोलो, अब उनको देखो। तो मौन अच्छी बात है, लेकिन कितना सुंदर का, अनावश्यक नहीं बोलना। कभी कभी अब आवश्यक है, उस समय बिंदनी कहती मेरे तो मौन है तो कभी समस्या आ जाती है, और जब नहीं बोलना है तो बड़बड़ करती रहती है तो भी समस्या आ जाती है। तो जहाँ आवश्यकता है वहाँ बोलना चाहिए, विवेक के साथ बोलना चाहिए। और ये तो मौन का तो बहुत बड़ा महत्व है, और वो भी यदि अंतर मौन हो जाए तो निहाल हो जाए। और जो व्यक्ति भोजन के समय मौन रखता है, तो ऐसा कहा जाता है वो बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त कर सकता है और अच्छी शक्ति उसको प्राप्त हो सकती है। और भोजन में मौन, और जैसा मिला उसी में संतुष्टि, जैसा उसमें कोई इशारा नहीं। कभी कभी क्या, मौन तो आप मौन करते हैं और नहीं बोलने वाला सब कुछ बोल देते हैं, ऐसे करके नहीं। मौन तो मौन ही है। और मौन से क्या होता है,
निर्विचारता की स्थिति में व्यक्ति पहुंच सकता है। मौन से वह और भी कई चीजों को प्राप्त कर सकता है, और मौन से वो एनर्जी दो शब्द नहीं, तो मौन से वो एनर्जी प्राप्त होता है। और ज्यादा बोलता है तो लोग उसे एलर्जी करते हैं। ज्यादा बोलेंगे लोग कि भाई ये कम बोले तो अच्छा है। कभी कभी आदमी खड़ा होता है ना, बोलने के लिए खड़ा होता है, बोलने के लिए तो एक्स्ट्रा बोलने लग जाता है, तो लोग क्या कहते हैं, अब ओ मारा हूँ, मतलब आप विरा जाओ। और एक थोड़ा बोलते हो, अच्छा बोलते हो तो क्या बोलते हो, वंस मोर, जैसे लता मंगेशकर बोल रही है, गीत गाती नहीं ऐसा। आज तो कितना फर्क पड़ता है बोलने में। एक कोयल बोलती है, एक कागड़ा बोलता है, दोनों काले हैं, लेकिन बोलने में अंतर है। एक जैसे कोई पत्थर मारा है, एक कोई फूल बरसा रहा है। इसलिए बोलना है, मीठा बोलो, कड़वा मत बोलो, प्रेम के साथ बोलो, सौहार्द के साथ बोलो। जो काम पैसों से नहीं होता है वो दो मीठे बोल से हो जाता है। इसलिए अब घर परिवार है तो कहना तो पड़ेगा ही, कहना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, कभी अनुशासन भी करना पड़ता है। लेकिन अनुशासन में भी हित का भाव हो, अनुशासन में कठोरता न हो। बुढ़े तुलसी अनुशासन करते थे, वो कोई मतलब कठोरता की दृष्टि से नहीं, सामने वाले व्यक्ति के लिए सुधार के लिए, आत्म सुधार के लिए। अनुशासन नहीं करेंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा। अनुशासन भी जरूरी है और वत्सलता भी जरूरी है। आचार्य महाप्रकृति जी के शब्दों में अनुशासन कभी कभी करना और वत्सलता, शास्त्र, प्रेम हमेशा देते रहो। और किसी की प्रशंसा करना है तो प्रशंसा तो सबके सामने करो, और किसी के अवगुण है या बुराई है उसको सुधारना है तो बंद कमरे में बताओ कि बिन्नी ऐसा नहीं ऐसा कर, बेटा ऐसा नहीं ऐसा कर, तो वो आपसे कभी दूर नहीं होगा। और भरी परिषद में आप यदि किसी की हल्की लगाते हैं या कटु बोलते हैं तो उसको कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है भरी परिषद में भी उल्टे सुल्टे बोल देते हैं। दो आदमी खड़े हैं और किसी को डाउन करना है तो वो उसके बारे में कुछ न कुछ बोलता रहता है। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। ये मतलब सत्य हो सकता है, कुछ लोगों में तो सत्य बात कह रहा हूँ, अरे सत्य बात कह रहा है, सत्य में भी संयम होना चाहिए, मतलब सत्य में भी प्रिय भाषा होनी चाहिए। कितना सुंदर कहा है, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्य बोलो प्रिय बोलो। कुछ लोग कहते महाराज मैं तो खरी सुनाने वाला हूँ, तो हम कहते भाई खरी सुनने के लिए तैयार है कि सुनने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर चुप रहे। तुम सुनाने के लिए तैयार है तो सुनने के लिए भी तुम तैयार हो। तो मतलब खाली एक तरफ तो होगा, होता नहीं, दोनों तरफ से होगा। इसलिए ऐसा क्यों करे, क्यों तो अंधो नूते दो जिम्मा, कहते नहीं, अंधे आदमी को आपने भोजन का निमंत्रण दिया है तो साथ में एक आदमी और आएगा, अकेला तो वो आ नहीं सकता है, तो इसलिए कभी भी बोलना है तो सोच विचार कर बोलो। बोलने से पहले दौड़ो, नहीं तोलो, और कूदने से पहले दौड़ो। कितना सुंदर कहा है। यदि आपको जैसे मैराथन कराते हैं, पुलिस में भी यानी पहले दौड़ाते हैं कि कब कल कुछ हो जाए तो पहले उनके पैर मजबूत आदि, फिर बाद में जंपिंग, पहले रनिंग। तो पहले तोलो फिर बोलो तो आपको आनंद आएगा। बोलने में विवेक होना चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, हितकारी प्रियकारी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, समीक्षाकारी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और सोच विचार कर बोलने वाला व्यक्ति बहुत शक्ति संपदा को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है वाणी हृदय का थर्मामीटर है, वाणी हृदय का थर्मामीटर है। और ऐसा भी कहा जाता है अग्नि से भी ज्यादा खतरनाक वाणी का दाह होता है। मतलब वाणी यदि आप कठोर बोलते हैं, अग्नि का दाह तो फिर भी ठीक हो सकता है, लेकिन वाणी का जो ये वाणी की जो अग्नि है ये बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए हमेशा प्रेम से सौहार्द से बोलना चाहिए। और ये मैंने कुछ बातें आपको बताई है। हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है, इसको यदि विशुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है तो ये 5 बातों की साधना करें। पहली बात कौन सी है, संतों के दर्शन करना चाहिए। जब तक हम टोलीगंज एरिया में हैं तब तक तो रोजाना दर्शन करो। आगे की तो बात मैं नहीं करता हूँ, कम से कम अपने आसपास है, लेकिन थोड़ा आना तो पड़ेगा। महाराज तो एक घर में तो सबको जाकर दर्शन देंगे नहीं है, क्षेत्र में आगे है। दूसरा है दिनवाणी, प्रवचन सुनने का भी लक्ष्य रखो। 3 टाइम नहीं आ सकते हो तो कम से कम सुबह का प्रवचन तो सुनो है। अब देखो हमारे सामने बाया बैठी नहीं है, मतलब कितनी दूर दूर से आती है, पराय आती है। हमारे ये क्या नाम संपत भाई है, कमला बाई कभी आती है, कभी बाहर रहती है, यहाँ रहती आती रहती है। ये जुगरा जी है, तो ये प्राय रोजाना दर्शन करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो आप हमेशा दूर नहीं आ सकते, कम से कम अपने एरिया में है तो दर्शन करो और जिनवाणी सुनो, एक दूसरे को प्रेरणा दो। घर में जितने सदस्य हैं कि कम से कम महाराज के एक बार तो दर्शन कर लो।
आप यहाँ तक लेकर आ गए तो बाकी का संभालने का काम हमारा है। यानी मतलब दुकान पर एक बार तो आपको आना पड़ेगा, पर कस्टमर को कैसे संभालना है वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, प्रेरणा देना संतों के 10। दूसरा जिन वाणी सुनो। तीसरा है धर्म आराधना करो। घर में भी महाराज समाई संवर त्याग तपस्या सचित का त्याग कुछ न कुछ करते रहो। चौथा जो सूत्र है हमेशा जागरूक रहो। कोई भी काम करो जागरूकता के साथ करो। बोलना है तो जागरूकता के साथ, खाना है तो जागरूकता के साथ, सोना है तो जागरूकता के साथ, किसी को कुछ कहना है तो जागरूकता के साथ करना चाहिए ताकि आपके कोई समस्या नहीं आए। और लास्ट जो है मौन रखना चाहिए। कि विशुद्धि के 5 सूत्र हैं, इनकी निरंतर आराधना करते रहो। इसी आशा के साथ ओम अरहम। आज हम सिंह जी के यहाँ आए हैं। पिछली बार भी यहाँ आए थे, उससे पहले तो हमने पगलिया किए थे। हमारे को बताया गया यहाँ सिंह जी का घर में, चलो दर्शन दे दे। दूसरी बार हम यहाँ रुके थे 8 मार्च को, महिला मंडल का कार्यक्रम था। यहाँ महिला मंडल का है, संभवतः 8 मार्च का महिला मंडल का कार्यक्रम था। और आज वापिस हम, आज कितने तारीख है? आज 24 तारीख है, 23 तारीख है। और आज सुभाष चंद्र बोस नेताजी का दिन है नहीं। और नेताजी भी मतलब बहुत प्रभावशाली हुए ऐसा कहा जाता है। उनके जीवन का एक प्रसंग है। एक बार वो वक्तव्य दे रहे थे तो जैसे अब पक्ष विपक्ष तो सब जगह होता है, हमारे भी हो सकता है, आपके भी हो सकता है। और जो काम करने वाले होते हैं तो उनके तो ज़्यादा होंगे, उनके ज़्यादा हितैषी होते हैं। तो एक व्यक्ति आवेश में आकर उनके ऊपर जूता फेंक दिया। क्या फेंक दिया? जूता फेंक दिया। तो जूता फेंकते तो उनके जो अनुयायी स्वाभाविक है गुस्सा आना। आज मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार करता था, आपको मन में तो आएगा नहीं हमारे गुरु के दुर्व्यवहार करा हमारे गुरु के साथ में। तो तत्काल उन्होंने क्या किया, जो गुस्सा करने वाले थे उनको कहा गुस्सा मत करो, जिसने जूता फेंका है वह मेरा हितैषी है। कि कैसे हितैषी? जूता मारा और हितैषी आप नहीं जानते हैं। मेरे को वक्तव्य बहुत देना पड़ता है, पैदल बहुत चलना पड़ता है। तो पैदल चलता हूँ तो जूते हैं चप्पल भिज जाते हैं, इसलिए उसने मेरे लिए फेंका है। और मैं उस आगंतुक से कहना चाहता हूँ, भाई से कहना चाहता हूँ, एक जूता और फेंक तो मेरे काम आ जाएगा। दाएं का फेंका है तो बाएं का और फेंक देगा, बाएं का है तो दाएं का। ये देखो पॉजिटिव चिंतन, उन्होंने गुस्सा नहीं किया। तो जो ये भी एक विशुद्धि का कारण है। तो पॉजिटिव चिंतन रखता है और मतलब बुराई में भी अच्छा ही ढूंढता है। तो ऐसे मतलब सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी हुए हैं और उनका भी जीवन एक क्रांतिकारी था। उन्होंने भी कहते नहीं गरम दल के, वो गरम दल वाले थे नहीं, कोई गरम दल वाले अलग अलग होता है। तो आज उनका दिन है, उनके प्रति भी हम आध्यात्मिक मंगल कामना करते हैं। वो जहाँ कहीं भी है वो भी अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाए, आत्मा को पवित्र बनाए। और सिंघी परिवार राजीव जी और एक भाई और है नहीं, रवि प्रदीप जी और राजीव जी 2 भाई यहाँ हैं। और पोता पोती बेटा बेटी सबके परिवार। विमला भाई जो हमारे महाराष्ट्र भुसावल के हैं, जहाँ हमने चातुर्मास किया था। और ये भी हमारे समाज में वो सक्रिय है। तो अवस्था है, अवस्था का तकाजा सबको आता है। फिर भी आप घर बैठे ही धर्म आराधना करते रहे। अनिता भाई महिला मंडल की अध्यक्ष रही हुई ने, महिला मंडल की हाँ अध्यक्ष रही हुई है। तो पूरा